हेलो एवरीवन, आपका फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का लेकर आ गया हूँ 70 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी गद्य और पद्य से दोनों लेकर आया हूँ। तो यहाँ से आपका 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है भैया? 10 नंबर का आता है। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये 10 नंबर का जो भी रहेगा, देखिए 100 में है तो इसमें आपको 10 नंबर आपको आज मिलने वाला है। और ये आपको भी पता है कि इसमें से नंबर नहीं कटता राइटिंग वगैरह से। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में आपको वहां पर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ। तो पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा। तो पीडीएफ वहां पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वीडियो जरूर बड़ा होगा, लेकिन देखना जरूर। और मैं बता दूं, क्लास 12th हिंदी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लीजिएगा। और इसके पहले एक वीडियो बनाया था रस छंद अलंकार का, आप सब बहुत ज्यादा सपोर्ट की, उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना? एक एक बेसिक से कवर कर रहा हूँ। पूरा 70 क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। 70 क्वेश्चन इसके बाद नहीं बताया जाएगा, सारा डन हो जाएगा। पूरा छाट के लिखा हूँ, आप समझ लो। कितना भी कम किया हूँ तो 10 नंबर आपका यहाँ से आना तय है। क्लियर? अब देखिए, पूर्व भारतीय युग कब स्टार्ट हुआ, भारतीय युग कब लागू हुआ, द्विवेदी युग कब लागू हुआ, छायावाद युग कब लागू हुआ, छायावादोत्तर युग, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्व जो भारतीय युग है वह 13वीं शताब्दी में लागू हुआ। कब? 13वीं शताब्दी। कब लागू हुआ? 13वीं शताब्दी से। ठीक है? नहीं तो आप कह सकते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य से। यानी कि कब, कौन सी ईस्वी में? 1868 में। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की पूर्व भारतीय युग कब लागू हुआ, तो 1868 देख लीजिए, यहाँ पर है। किसमें? 1868 में। अब देखिए, भारतीय युग यानी कि भारतीय युग कब लागू हुआ? इसके जस्ट बाद 1868 से स्टार्ट हो गया। कब तक चला है? 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक क्या चला? भारतीय युग चलने लगा। फिर भारतीय युग के बाद तुरंत बाद द्विवेदी युग आ गया, यानी कि 1900 से स्टार्ट हो गया। यानी कि जैसे पूर्व भारतीय युग आया, फिर भारतीय युग आया, फिर क्या आया? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब से? 1900 ईस्वी से 1922 तक। कब तक? 1922 ईस्वी तक। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या आ गया? छायावाद युग आ गया। क्या आ गया? छायावाद युग। तो 1919 का ही लोग कहते हैं, और 1922 के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन 1919 बहुत लोग कहते हैं। तो 1919 ईस्वी से 1938 तक। अब फिर 1938 के बाद छायावादोत्तर युग। कौन सा युग चल रहा है? छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग कब से? 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। यानी कि अभी पूछ लिया जाए कि कहाँ क्या कौन सा युग चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? छायावादोत्तर युग। तो सबसे पहले भारतीय युग आया, फिर मतलब पूर्व भारतीय युग आया, जस्ट बाद भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है? अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड किया हूँ, जाके आप देख भी लीजिएगा। ठीक है? ये वाला याद कर लिए। मैंने पूछ लिया कि छायावाद कौन सी ईस्वी से कब तक लागू रहा, तो 1938 तक लागू रहा। छायावादोत्तर युग 1938 से अभी तक चल रहा है। द्विवेदी युग देखिए, लाइन से मैं लिख दिया हूँ। चलिए जी, अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी भटकिएगा मत। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं दिखता है तो आप अपने लिखिएगा, तो दिख जाएगा आपको। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, मैं यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी। तो इसमें 4 विकल्प रहेंगे। अगर आपको मिल गया इंशाअल्लाह खां, तो यही लगा दीजिएगा, मिलेगा जरूर से। और ये एग्जाम में भी बहुत बार ही आया है, पूछ देख लीजिएगा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक क्या है, कौन है? इंशाअल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, तो कौन है? विद्यानिवास जी हैं। विद्यानिवास। विद्यानिवास कौन है? छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्या चीज? भारत दुर्दशा रचना है, मतलब किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब एक चीज यहां से देखिए, यहाँ से भारत आया, सॉरी दिखा नहीं, देखिए यहाँ से भारत आया, तो भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे आप याद करिएगा, क्योंकि याद जल्दी तो होता नहीं है।
आप इसको 10-10 डेली याद कीजिए। कितना? 10-10 याद करिएगा, डेली याद करिएगा। आप लिख लीजिए, 10-10 याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो भारत दुर्दशा रचना है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्लियर। अगला है हिंदी का प्रथम नाटक है, क्या चीज है? अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम नाटक का क्या है? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। आगे है आधे अधूरे के लेखक। तो आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है? आधे अधूरे के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब क्या है? स्कंद गुप्त नाटक के लेखक। तो भैया जयशंकर प्रसाद जी के जितने भी नाटक है, एक कामायनी भी हो गया, तो जितने भी नाटक है वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो इनका बनता ही बनता है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। क्लियर। 10 क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन अगले पेज में चलो। आपको तो ये पता चल गया कि द्विवेदी युग कब से कब तक लागू रहा, लेकिन इसके नामकरण कौन किया था? द्विवेदी युग का। किसका? द्विवेदी युग का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किए थे? द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अगला है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक, यानी कि जो भारतेंदु युग है उससे पूर्व के, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और यही क्वेश्चन बजाता है कि मतलब जैसे भारतेंदु युग आ गया, भारतेंदु युग तो आपको पता ही है कब लागू हुआ था, लेकिन कह रहे हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। तो कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। आप इसको जरूर लिखिएगा टाइम निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता। क्या है? अष्टयाम के रचयिता, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास है। देखिए, आप इसमें से कम मत कीजिएगा, मैं कम खुद ही किया हूं, इसमें से आप भी कम मत कीजिएगा। इसको जरूर याद कर लीजिए इतना, इससे भी ज्यादा लोग याद करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। अगला है खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। उत्तर लिखिएगा। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस मंडल के रचयिता है। तो कौन है भैया? गोसाई विठलनाथ। गोसाई। देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं होता जैसे आपको सब में बताया जाता है थोड़ा थोड़ा, इसका तो भाई नहीं है। गोसाई विठलनाथ। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। क्या? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो इसके भी कौन है? जयशंकर। मैं बोला हूं जयशंकर प्रसाद जी का जितने भी हैं, जो जो लिखे हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला है खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली, ध्यान समझिए, खड़ी बोली की प्रथम रचना बताओ, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम रचना है, मतलब रचना बताना है। तो कौन है? गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, प्रथम भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? एक चीज और मैं बता दूं, जैसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना बताओ आ गया, तो क्या कहेंगे आप? गोरा बादल की कथा। कहा देंगे। अब कहेंगे इसके रचनाकार जटमल। क्लियर। अब जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये प्रथम वाला चारों जरूर याद कर लीजिए, 4 क्वेश्चन इसमें से ले लिया हूं। इंदुमती। प्रथम उपन्यास क्या है? नहीं, प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है यार, परीक्षा गुरु, सॉरी। क्या है? परीक्षा गुरु। अब इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। अगला है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, सरयू पार की, सरयू पार की। अब इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसीलिए ये भी बता दे रहा हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब एक दिन मैं टेस्ट लूंगा, तो आप सब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। इसको पढ़ के फिर इसके बाद मैं टेस्ट लेने आ रहा हूं। हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी बताओ क्या है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। अब इसके भी लेखक किशोरीलाल है, किशोरीलाल गोस्वामी।
राइटिंग पे मत जाइएगा, आप सब बोल भी रहा हूँ और वैसे भी समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन डन हुआ। चलिए अगले पेज में। अगला है मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। क्या है कहानी संग्रह? क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? क्या? अशोक के फूल, ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? किसके हैं? निबंध। ध्यान दीजिएगा, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध के। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास 12th में है तो आप इसको जरूर बताइएगा। राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक बता ले जाएंगे? नहीं बता पाएंगे तो बता दे रहा हूँ यार। टेस्ट जब लूंगा तब बताऊंगा, नहीं टेस्ट रहेगा वो। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण क्या है? अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसज्ञ रंजन। क्या है? रसज्ञ रंजन। निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ किस युग में हुआ था? छायावाद युग में। छायावाद युग में बहुत ज्यादा डेवलप किया निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था। किस युग में हुआ था? छायावाद युग में हुआ था, ठीक है ना। अगला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? यानी कि कौन से युग के लेखक है? तो भैया ये भी है द्विवेदी युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे, चलो आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है किसकी है? जीवनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जीवनी। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो अगला है हरिशंकर परसाई। किसका? हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। इनकी रचना क्या थी? तब की बात और थी। अब की बात कुछ और है, तो तब की बात कुछ और थी। नेक्स्ट है धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? किसके? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल। लिखिएगा राहुल। पूरा देखिए याद तो हो नहीं पाएगा, ये तो मुझे ही पता है। पूरा क्या हो जाएगा? याद तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे आप सब। जब कोशिश करेंगे डेली 10-10 याद करेंगे। आप लिख के रख लीजिए, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए तो आप करते जाएंगे। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। राहुल कौन है? राहुल सांकृत्यायन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन अगले पेज में। अगला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कोई भी रचना लिख देना है। तो मैं ये भैया मैं एक लिख दे रहा हूँ, वागधारी एक रचना है इनका। तो कोई भी रचना आपको एक ही लिख देना है, अगर याद रहेगा तो आप लिख ले जाएंगे। अगला है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो भैया इनका है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। फिर से देखिए, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, तो किसका है? ये भी है हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? सरस्वती, ध्यान से समझिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? किसके? सरस्वती। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। क्लियर? आगे देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी, यानी कि किसने किया था? तो भैया वो नहीं किए थे। कौन किए थे? श्याम सुंदर दास जी ने। इसीलिए मैं पास पास लिख दिया हूं, अगर दो दो है तो एकदम पास पास लिख दिया। तो श्याम सुंदर दास जी ने किसका किए थे? काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किए थे। अगला है आनंद कादम्बिनी। क्या है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे, यानी कि जो आनंद कादम्बिनी है उस पत्रिका के संपादक कौन करता थे? बद्री नारायण। बद्री नारायण चौधरी, ठीक है ना। अगला देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक बार लिखा हूं लेकिन जरूर देख लीजिएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र।
प्रताप नारायण मिश्र जी क्या है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक करता थे। ठीक है, अगला है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। ध्यान से देखिएगा, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास बताया हूं, कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे भाई बताए नहीं। एक बार बता रखा हूँ थोड़ी देर पहले, परीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट, इसलिए 2 बार मैं लिख लिया था, इसको मेंशन कर लिया था। वैसे कई क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 बार मैं लिखा हूँ। ठीक है ना, आपको जांच कर रहा हूँ कि आपको आता है, पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ देख ही रहे हैं। नागरी प्रचारित सभा की स्थापना किस युग में हुआ था? कौन से युग में? भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक किसके? चंद्रगुप्त, ध्यान से पढ़िए, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। जितना भी जयशंकर प्रसाद जी का है नाटक के लेखक, जितने भी हैं लेखक, जैसे मतलब जयशंकर प्रसाद जितने भी रचनाएं आज तक की हैं सबको याद कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। चलिए अगले पेज में। तो भैया आ गया क्या? नासिकेतोपाख्यान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र जी हैं, सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं चंद्रगुप्त, ध्यान से की, नाटक के लेखक कौन है? भैया अभी बताया था, जयशंकर प्रसाद। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक, ये भी बता रखा हूं। इंदुमती क्या चीज? इंदुमती कहानी के लेखक बता रखा हूं ना, कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं क्या? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री जी हैं, नरदेव शास्त्री हैं। अगला है तितली उपन्यास है, तितली उपन्यास के उपन्यास है, ये क्वेश्चन तो मैं गलत लिख दिया। तितली उपन्यास के रचनाकार, ठीक है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार भैया 10 बार बताया हूं, जयशंकर प्रसाद बताया तो एक बार भी नहीं हूं, बस याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं आज तक किए हैं वो जरूर याद कर लेना। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो भैया इसको बता रखा हूं, नरदेव शास्त्री जी, जरूर याद कीजिएगा इनको। नरदेव शास्त्री हैं। नासिकेतोपाख्यान, क्या? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, सदल मिश्र जी हैं। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ध्यान दीजिए, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं तो भैया कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, लिख लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट आ जाता है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं, तो भैया नीड़ के निर्माण के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, इसको मैं बता रखा हूं, नहीं बता रखा हूं तो जान जाइए कौन है हिंदी एकांकी के जनक, कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा जी, राजकुमार वर्मा क्या माने जाते हैं? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अगला है हंस पत्रिका के संपादक, तो कौन है? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन डन हुआ। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन अगले पेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? सरस्वती पत्रिका किस युग की है? जल्दी बताओ, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो भैया बताइएगा कमेंट करके, कमेंट से भर दीजिएगा, द्विवेदी युग की है। कब की है? द्विवेदी युग। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा रचना है, क्या? भारत दुर्दशा रचना है, यानी किसका रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये बता रखा हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए पवित्रता निबंध के लेखक किसके? इसको भी नहीं बताया हूं। पवित्रता क्या चीज? पवित्रता निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, क्लियर? कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, परीक्षा गुरु के लेखक, इसको बता रखा हूं, बोलिएगा। परीक्षा गुरु लेखक बता दिया हूं, फिर से बता दे रहा हूं, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास,
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया हूँ। गेहूं और गुलाब के लेखक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब के लेखक आ जाएगा एग्जाम में, कहोगे भैया गेहूं और गुलाब के लेखक तो आपने बताया ही नहीं है, तो इसीलिए तो बता रहा हूं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए जी, अगला है रसज्ञ रंजन। क्या? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है। अगला उत्तर है कौन? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी पहला जो है मौलिक उपन्यास पूछ लेता है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, तो परीक्षा गुरु होता है। अगर आगे हिंदी के प्रथम डायरी लेखक तो कौन है? नरदेव शास्त्री जी हैं। नरदेव शास्त्री। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? कई बार पूछ चुका है, तो ये किसका है? आत्मकथा। किसका है भैया? आत्मकथा का है। क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है ब्राह्मण पत्र के संपादक, बता रखा हूं, उसको कमेंट करके जरूर बताइए। आप सब इसको कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार बता दूं क्या? बता दूं तो भैया बता दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे भैया बताए नहीं। टेस्ट लूंगा तब एक भी नहीं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, टेस्ट में जरूर इन्वॉल्व हो जाइएगा। आवारा मसीहा। क्या? आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर किसके हैं? आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक डन हुआ। अब चलिए देखिए आगे। यहां से देखिए कामायनी। अब यहाँ पर रचना है, यहाँ पर लेखक के नाम फटाफट हो जाएगा। तो कामायनी पता है ना, जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का। क्लियर? चिंतामणि। चिंतामणि किसका है? आचार्य। किसका है? ये इसी पे है, ध्यान दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है इंदुमती। क्या? इंदुमती किसका है? किशोरी लाल। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी का है इंदुमती। मेरी असफलताएं किसका है? गुलाब राय का है। गुलाब राय। ठीक है, किसका है? गुलाब राय। गोदान कर्मभूमि दो दो एक साथ बता रखा हूं, किसका है? प्रेमचंद्र जी ने लिखे थे। गुलाब राय सॉरी प्रेमचंद जी लिखे थे गोदान और कर्मभूमि को, गुलाब राय जी ने लिखे थे मेरे असफलताएं। अगला है अर्धनारीश्वरी। अर्धनारीश्वर क्वेश्चन नंबर 66 है। तो अर्धनारीश्वर कौन लिखा था? तो भैया रामधारी को जानते हो? रामधारी को जानते हो? नहीं जानते हो तो जान जाइए, रामधारी सिंह दिनकर जी। इतना रिस्पेक्ट। आवारा मसीहा बता रखा हूं कि कौन थे? विष्णु प्रभाकर। ये एक भी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि टेस्ट लेने वाला हूं, तो टेस्ट में खुद ही होमवर्क रहेगा इतना ज्यादा। तो आप इसको कब तक याद कर ले जाएंगे, कितने दिन लगेगा, कमेंट करिएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी, जितना बताया हूं उसी में से टेस्ट रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। महादेवी वर्मा जी। सूरज के सातवां घोड़ा, ये किसका है? धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का। क्वेश्चन नंबर 66 सॉरी 69 हो गया ना, 70। अब बोलोगे भाई 70 कैसे हो गया? ऐसे भी पूछ सकता है कि धर्मवीर भारती के किसी एक रचना का नाम, तो लिख दीजिएगा सूरज के सातों घोड़ा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ, वहां पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।